श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाली बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक था प्रणव। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। शिव ब्रह्मा विष्णु आदिक यह अमृत रूप वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव बोले, हे कोकिला, तू धन्य है। निश्चय चाहिए तो पुरुष को तुझ जैसा ही दृढ़ चाहिए। झूठ भी सच कर दिखलाया। जो गुरु शास्त्र अपने अनुभव विचार से जो निश्चय हुआ है सो ही सत है। तिससे परे सत का निर्णायक कोई नहीं। इससे पुरुष को सत निश्चयता त्याग कदाचित भी न करना चाहिए। हे कोकिला, तू पक्षपात से रहित होकर विचार देख। पवन तुझ चैतन्य से प्रकट हुआ है। तुझ चैतन्य किसी पवन आदिकों से प्रकट नहीं हुआ। इससे तू ही चैतन्य स्वयं प्रकाश है, अन्य नहीं। अपने स्वरूप ऊपर पवन को स्वयं स्वप्रकाश क्यों रखता है? लज्जा तुझको नहीं आती? कोकिला ने कहा, अस्थि भांति प्रिय सब ब्रह्म रूप आत्मा है, सोई स्वरूप है। इससे घट भी विधि पक्ष में स्वयं प्रकाश है, पट भी स्वयं प्रकाश है, तृण भी स्वयं प्रकाश है। जब नाम रूप भी अस्थि भांति प्रिय रूप कर स्वयं प्रकाश रूप है, तो पवन क्या स्वयं प्रकाश रूप नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप ही है। क्योंकि अस्थि भांति प्रिय ब्रह्मात्मा ही स्वयं प्रकाश है। जो पवन आदिक अस्थि भांति प्रिय रूप है, पृथक नहीं। जो पृथक होवे तो पर प्रकाश होवे। इससे पवन भी स्वप्रकाश रूप है। इस दृष्टि को लिए मैं पवन को स्वप्रकाश कहती थी। पवन को आत्मा से भिन्न कर स्वयं प्रकाश नहीं कहती थी। यह कहकर कोकिला त्रसनी हुई। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इतनी कथा कहकर पुनः बृहस्पति ने कहा कि हे पुत्र, निश्चय जो चाहिए ऐसा ही दृढ़ चाहिए। निश्चय बिना जो कहता है, सुनता है, चिंतन करता है, सो तब अकार्थ है। कहता है, मैं दृष्टा सर्वदृश्य का हूँ तथा निर्विकार बंध मोक्ष से रहित हूँ। मुझको किंचित मात्र भी निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति वास्ते कर्तव्य नहीं। मैं चैतन्य निष्कर्तव्य निर्विकल्प हूँ। इस पर कथन चिंतन पर दृढ़ निश्चय नहीं तो व्यर्थ है। तिन से अपने स्वरूप अमृत को नहीं पान किया, क्योंकि स्वभाव से बंध मोक्ष से रहित जब आपकी मन शरीर आदिक संघात तथा संघात के धर्मों से जुड़ा सम्यक जानता है, तब बंध की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति वास्ते सर्व का यत्न है। तिस यत्न से रहित हुआ ही शांत होता है, अन्यथा नहीं। हे कच्छ, तू आप सहित सर्व शिव रूप जान। कच्छ ने कहा, हे पिता, दृढ़ निश्चय होना न होना, सर्वरूप जानना तथा न जानना, यह अंतःकरण का धर्म है। और मैं चैतन्य निश्चय अनिश्चय का प्रकाशक अमांग मनस गोचर हूँ। बुद्धि का धर्म निश्चय अनिश्चय मुझको स्पर्श नहीं कर सकता। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, सर्व इंद्रियों के व्यवहार होते व न होते, सर्व कल्पित नाम रूप संसार का अधिष्ठान होने पर भी अमांग मनस गोचर संसार से अपने प्रत्यक आत्मा को अमांग मनस गोचर सम्यक जान। ना ही ज्ञान निश्चय है, यही परम भक्ति है। हे पुत्र, शरीर नाश हो तो भी अपना सत्य निश्चय न त्यागना और पिता पुत्र का अहंकार भी त्याग। तू चैतन्य आत्मा है, न तू किसी का पुत्र है न किसी का पिता है। यह संसार भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न प्रपंच रूप भी तिसमें अगोचर ही है, स्वप्नवत। पिता पुत्र आदि रूप भी तू ही है। हे पुत्र, तेरा स्वरूप आत्मा स्वतः सिद्ध सुख दुख रूप बंध मोक्ष से रहित निर्विकार निर्विकल्प है। आकाश के समान तुझे
चैतन्य सर्व के साक्षी को बंद मोक्ष वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा चैतन्य को स्वप्न प्रपंच की बंद मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते किंचित भी यत्न नहीं, भ्रम बिना। जैसे किसी के कंठ में माला है और भ्रम से खोई जानता है और आपको दुखी मानता है, उसकी प्राप्ति वास्ते यत्न करता है, परंतु माला खोई जन्य दुख की निवृत्ति वास्ते और माला की प्राप्ति वास्ते किंचित मात्र भी भ्रम बिना कर्तव्य नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।